कतर अपनी छोटी भौगोलिक सीमा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ और सामरिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के रूप में उभरा है। ऐसा कतर की स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रभुत्व के कारण संभव हो सका। कतर अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र रहा है, जिसने उसे विभिन्न देशों और समूहों के साथ संवाद का मौका दिया है। यह दोहा को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है। फारस की खाड़ी में बसे कतर की आबादी मात्र 29 लाख है। इस 29 लाख की आबादी में 8,35,000 तो भारतीय ही हैं। लेकिन इंडिया के त्रिपुरा जितने क्षेत्रफल वाला कतर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसेमंद पार्टनर है। भारत न सिर्फ ऊर्जा के लिए बल्कि कूटनीतिक और सामरिक एग्रीमेंट के लिए कतर से घने और दोस्ताना रिश्ते रखता है। आखिर इतना खास क्यों है कतर भारत के लिए कि जिसके लिए कतर के अमीर को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरे भाई कतर से अमीर शेख तमीम बिन हमाद के स्वागत के लिए एयरपोर्ट गया था। आशा करता हूं कि उनकी भारत यात्रा सफल रहेगी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन भारत यात्रा पर आए हैं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली उनकी मुलाकात दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करेगी। भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में दुगना रखने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब डॉलर का था। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया है। दोनों ही देश एक मुक्त व्यापार समझौते की संभावना तलाश रहे हैं। दोनों देशों में व्यापार और निवेश में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच गहरे और पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का भी फैसला किया है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीएम मोदी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके बाद मोदी और अमीर के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। ऊर्जा के क्षेत्र में कतर भारत के लिए एलएनजी और एलपीजी का सबसे बड़ा सप्लायर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने कतर से 10 मैट्रिक टन एलएनजी और 4.9 मैट्रिक टन एलपीजी का आयात किया था। यह भारत के कुल एलएनजी और एलपीजी के आयात का लगभग 46 और 26% है। यदि हम बात करें कि कतर में कितने भारतीय रहते हैं, तो हम जान सकते हैं कि भारतीय समुदायों की वहां संख्या 8 लाख से भी ज्यादा है। कतर में रहने वाले भारतीय चिकित्सा, इंजीनियर, शिक्षा, वित्त, बैंकिंग, व्यवसाय, मीडिया और श्रम सहित कई क्षेत्रों में लगे हुए हैं। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार कतर में 20,000 से अधिक बड़ी और छोटी भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं। इसलिए भारत अपने संबंध उन देशों से अच्छे करने की कोशिश कर रहा है जो भले ही छोटे हों लेकिन मजबूत हों।